वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन आपको राजस्थान करंट अफेयर्स का वीकली टेस्ट उपलब्ध करवाया जाता है। तो आज आपको जो भी हमने सप्ताह में पढ़ा उसकी करंट अफेयर्स की क्लास एक टेस्ट के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। आज 25 सितंबर के दिन पीटीआई एग्जाम है, तो सबसे पहले सभी पीटीआई की परीक्षा देने जा रहे सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं आप बहुत शानदार तरीके से पढ़े हैं और उसी हिसाब से आप एग्जाम दें। तो स्टार्ट करें आज की वीकली की क्लास जो निरंतर हमारी संडे के दिन होती है। तो पहला प्रश्न देखिए, एक तो शेयर कर देना आप सारे विद्यार्थी। और आज 9 बजे क्लास मिल रही है आपको। मैंने कल भी बताया था कि मेरा जो टेक्निकल हेल्पर है, मुख्य हेल्पर, वो चोटिल हो चुका है, थोड़ा सा उसके स्वास्थ्य में कुछ सुधार है। अब निरंतर आपको क्लास टाइम पे मिलेगी। पहला प्रश्न देखिए, शिल्प व माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शिल्प व माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है डूंगर राम गेदर को। इससे पहले ये क्या थे? उपाध्यक्ष। लंपी स्किन डिजीज की रोकथाम के लिए किसके संयुक्त तत्वाधान में गोवंशीय पशुओं में टीकाकरण किया जा रहा है? ये आपको पता है, एक भयंकर संक्रमण हुआ है अपने राजस्थान के अंदर, और भी कुछ स्टेट है वहां ये गोवंशीय जो पशु है उसमें बहुत ज्यादा हुआ है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है। तो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और राजस्थान पशुपालन विभाग, इन दोनों के सहयोग से टीकाकरण किया जा रहा है। प्रदेश में बालिकाओं की सुरक्षा के लिए मिशन सुरक्षित बचपन अभियान किस जिले में चलाया गया? तो बूंदी में। ये कल मैंने आपको 8 से 10 अभियान दिए थे वो सारे। और अब की बार जो हमारी बुक आएगी ना, जो दीपावली के आसपास एमसीक्यू बुक, उसमें मैं स्पेशल अलग से अभियान अलग से, ये आपको जो मुख्य प्रश्न बनते हैं ना वो अलग से दूंगा उसके अंदर। सोजत गेट जोधपुर से मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा कितनी नवीन इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया? तो नई पूछे तो 512। वैसे ये योजना स्टार्ट कब हुई थी? ये योजना स्टार्ट हुई थी आपकी 20 अगस्त 2020 को। उस समय 358 रसोइयां शुरू की गई थी। फिर 22-23 के बजट में कहा कि हम पूरी 1000 करेंगे। तो अब उसको आगे बढ़ाते हुए 512 और कर दी, तो टोटल कितनी होगी? 870। राजस्थान की किस महिला को राष्ट्रीय सेवा योजना अवार्ड एनएसएस अवार्ड दिया गया? तो ये डॉक्टर सरोज मीणा को। किसको? डॉक्टर सरोज मीणा को दिया गया। महिलाओं के लिए शुरू वर्क फ्रॉम होम पोर्टल के बारे में सत्य कथन बताइए। जाहिर सी बात है, हाल ही में चर्चा में है। इसके पोर्टल को अब लॉन्च कर दिया गया है। पहले ये योजना शुरू की गई थी 19 दिसंबर 2021 को। मोबाइल ऐप जो पोर्टल है उसका नाम है जागृति पोर्टल। 100 करोड़ रुपए का इसमें बजट है। और वर्क फ्रॉम होम योजना की शुरुआत 19 दिसंबर 2021 को हुई थी। सारे सत्य हैं। और कितनी महिलाओं को रोजगार देना है? 20,000। वर्ल्ड एथलेटिक ग्रांड पिक्स भाला फेंक में देवेंद्र झाझड़िया ने कौन सा पदक जीता? बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं, भारत के पहले पैरा एथलीट जिन्हें पद्म भूषण मिला है। चूरू के देवेंद्र झाझड़िया ने रजत पदक जीता है। राजस्थान में निःशक्तता युक्त विशेष योग्यजनों को पेंशन के अतिरिक्त प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिमाह कितनी अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी? देखो, इनको पेंशन मिल रही है, अलग अलग आयु के अनुसार पेंशन मिल रही है, लेकिन एक सरकार का बहुत बड़ा जन कल्याण, ये बहुत बड़ी बात होती है। यही तो होती है कल्याणकारी योजना, समाज में कल्याणकारी योजना। इस पे काम करते हुए राजस्थान सरकार ने कहा कि बिल्कुल 100% जो विकलांग है, बिल्कुल उन्हें सहारे की जरूरत है 100%, उन्हें हम 1000 रुपये प्रतिमाह एक्स्ट्रा देंगे। छठी एशिया पैसिफिक डेफ सीनियर बैडमिंटन एकल पुरुष युगल में अभिनव शर्मा ने कौन सा पदक जीता? तो अभिनव शर्मा ने पुरुष युगल में कांस्य पदक जीता। तो इसको याद रखना, अभिनव शर्मा जयपुर के हैं, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, डेफ बैडमिंटन है। और एक खिलाड़ी और याद रखना, कोटा के गुरांश शर्मा डेफ बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, वो भी, उन्होंने इस प्रतियोगिता में 2 कांस्य पदक जीते हैं। और अभिनव शर्मा ने कांस्य पदक जीता है, जबकि मिक्स्ड डबल में के अंदर इन्होंने जर्लिन के साथ स्वर्ण जीता है। भारत चीन सीमा पर मदद पहुंचाने वाली वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की कमान राजस्थान की किस महिला फाइटर द्वारा संभाली जा रही है? स्वाति राठौड़। और बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो चुके हैं, जो अब नए जुड़े हैं ना वो कंफ्यूज है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2021 में भी आपने देखा होगा। इन्होंने गणतंत्र दिवस पर मार्च फ्लाइट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी थी। इनका जन्म नागौर के लगभग, ऐसा नाम आता, प्रेमपुरा गांव में हुआ है। वर्तमान में ये निवासी अजमेर की है, इसलिए 2021 के एक एग्जाम में आ चुका है कि स्वाति राठौड़ किस जिले की है? नागौर की है। तो आप कंफ्यूज मत हुआ करो, ऐसे क्वेश्चनों को लेकर आप कंफ्यूज हो जाते हो, फिर बाकी चीजें आपके याद नहीं थे, फिर आप ये भूल जाओगे कि चिनूक हेलीकॉप्टर की कमान राजस्थान की किस महिला फाइटर ने संभाली। मैं आपको जो बता रहा हूं लगभग से ये मानवीय कई बार भूल हो जाती है, वो मैं अगर आप बता, मुझे जरूर, आपकी बहुत अच्छी बात है,
लेकिन कंफ्यूज होते हो उसको अपने क्लियर करेंगे। तो स्वाति राठौड़ जन्म इनका नागौर है लेकिन रह रही है अजमेर के अंदर है। जैसे आपने बैतूल बेगम, देखो अभी ऑप्शन भी है यहाँ पे, मैं अभी बता देता हूँ आपको, ये रहा, बैतूल बेगम को 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार मिला ना, ये मांड गायिका है, इनका जन्म नागौर के अंदर हुआ है, ये वर्तमान में जयपुर में रह रही है, तो ये नागौर की है वैसे, लेकिन जहां कंफ्यूजिंग चीज होगी वहां क्लियर नहीं पूछा जाएगा, तो थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है। एक और आपने गौरी महेश्वरी का नाम सुना जिन्हें प्रधानमंत्री के द्वारा बाल वीरता पुरस्कार मिला, ये अजमेर की है लेकिन वर्तमान में जयपुर में रह रही है। तो थोड़ी सी इनको, क्योंकि कई बार पूछा क्या जाता है जहां इनका जन्म होता है ना वो ज्यादा पूछा जाता है कि इनका जन्म, ठीक है। अब जगदीप धनखड़ जी झुंझुनू के हैं, अब हो सकता है कहाँ रहे, जैसे लक्ष्मी निवास मित्तल है वो चूरू में जन्म है, रहे इंग्लैंड के अंदर है। तो ये थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अगर एग्जामिनर देगा तो भी कुछ सोच समझ के उस क्वेश्चन को देगा। तो आप इस पर बहुत अच्छी बात है, आप मुझे जरूर बताया करो। कई बार मानवीय भूल हो जाती है, मिस्टेक लिखने में हो जाती है, चाहे शाम की 9 बजे की क्लास है, चाहे यहाँ आपके सबके सुझाव आमंत्रित है, आपकी सलाह आमंत्रित है, लेकिन उल्टे सीधे शब्द के बारे में कह के अगर आप क्वेश्चन का दोगे वो बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ, आराम से प्यार से आप कमेंट कीजिए, अच्छे तरीके से कीजिए, हम भी आपके साथ हैं, क्योंकि मानवीय भूल आपसे हो सकती है, हमसे हो सकती है, उसका समाधान करेंगे। क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, बुकों में भी बहुत गलतियां आती है तो हम वो प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं पाते, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ जो अपवाद प्रश्न होगा उसको भी हम डालेंगे, उसका भी मिलकर समाधान करेंगे, हर एक चीज का समाधान करेंगे। जैसे ऐप के अंदर होता है, ऐप के अंदर कई बार क्या होता है टाइप पर जब वो डालता है क्वेश्चन तो कई बार सी लिखना होता है वहां बी लिखा जाता है, या इस प्रकार की कोई मिस्टेक हो जाती है। तो ऐप में भी अगर हो तो आप रिपोर्ट डाल दिया करो, आपका समाधान होगा। तो आप निरंतर अध्ययन करें, बस एक विद्यार्थी हैं, एक शिक्षक हैं, उसी की तरह अपने संवाद बनाए रखना है। अगला देखो, बत्तीसा नाला व शिवगंज वृहद पेयजल परियोजना का संबंध किस जिले से, क्योंकि भी राशि प्रस्तावित हुई है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सिरोही। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना को पूर्ण करने का लक्ष्य कब तक रखा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भी जापान के सहयोग से ये योजना चल रही है, इसका टारगेट है मार्च 2025 तक क्लियर करना। राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना यानी ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना अगस्त 2022 तक कितने प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुके हैं। अपने राजस्थान के अंदर 76.99% काम पूरा हो चुका है, जबकि भारत में 70.99। 24 सितंबर 2022 को राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा, ये कल से चल गया, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 24 सितंबर 10वां। रूडा द्वारा प्रदेश का पहला हस्तशिल्प बाजार कहां शुरू किया जाएगा, तो ये अलवर के अंदर। और हाल ही में गोडवार पर्यटन सर्किट विकास के लिए राशि स्वीकृत की गई है, इसमें कौन कौन से जिले शामिल है, तो गोडवार पर्यटन सर्किट अच्छे तरीके से याद रखना, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली। प्रदेश में अम्बेडकर भवनों का निर्माण किस स्तर पर किया जाएगा, यानी राजस्थान के लगभग सभी पंचायत समिति जो मुख्यालय है ना वहां पे अम्बेडकर भवनों का निर्माण किया जाएगा। 7-8 अक्टूबर को इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का आयोजन राजस्थान के किस शहर में होगा, ये बहुत बड़ी बात होगी। इन्वेस्ट समिट जो होगा ना ये बड़ी शानदार, इसमें क्या क्या समिट होगी किस कंपनियों के द्वारा, तो यहाँ से प्रश्न बहुत बनेंगे। फिलहाल यही प्रश्न बन रहे 7 से 8 अक्टूबर कहाँ पे, जयपुर के अंदर। राजस्थान में संचालित चिराली योजना कितने जिलों में शुरू की गई है, चिराली योजना, इसके बारे में मैंने आपको पूरा खूब बता दिया अच्छे तरीके से, 7 जिलों में। राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध किससे है, दुलारी तो किशोरियों को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करना। यूनियन ऑफ इंडियन काउंसिल की वेस्ट जोन की 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंसिंग कहां आयोजित की गई, यूनियन ऑफ इंडिया काउंसिल की वेस्ट जोन की 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस कहां आयोजित की गई, तो मैं अभी बताया था उदयपुर के अंदर। राजीव गांधी कैरियर पोर्टल राजस्थान में किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है, तो आज संडे बस आपको वीकली फटाफट रिवीजन ही मारना है। राजीव गांधी कैरियर पोर्टल राजस्थान में यूनिसेफ के सहयोग से। प्रदेश में पैलेस ऑन व्हील्स शाही रेलगाड़ी कब से पुनः शुरू हो रही है, तो पैलेस ऑन व्हील्स जो 1982 में पहली बार चली थी, कोरोना की वजह से बंद कर दिया, अब दोबारा शुरू हो रही है 12 अक्टूबर से 2022 से। 24 सितंबर 2022 को राजस्थान फिल्म फेस्टिवल की 10वें संस्करण में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया, तो ये संजय मिश्रा, और फिल्म में ध्यान रखना टर्टल। शिक्षा प्रकाश एक अभियान किसके द्वारा किस जिले में चलाया जा रहा है, तो शिक्षा प्रकाश एक अभियान है वो नागौर जिले में चलाया जा रहा है। प्रदेश में बालिकाओं की सुरक्षा के लिए मिशन सुरक्षित बचपन अभियान किस जिले में चलाया जाएगा, मिशन सुरक्षित बचपन अभियान, तो ये भी आपको बताया बूंदी के अंदर। चुप्पी तोड़ो सियानी बनो अभियान का संबंध है, चुप्पी तोड़ो सियानी बनो अभियान का संबंध है बालिकाओं में माहवारी स्वच्छता प्रबंधन। स्वस्थ बेटी अभियान की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से की गई, स्वस्थ
बेटी अभियान की शुरुआत अलवर जिले से की गई। और कोविड-19 बाल श्रम हिंसा मुक्त बचपन जागरूकता अभियान नन्हे हाथ कलम के साथ का शुभारंभ 12 जून 2021 को किस जिले में किया गया? तो 12 जून 2021 को नन्हे हाथ कलम के साथ जयपुर से, क्योंकि हिंसा मुक्त है, बाल श्रम में देखो जहां बच्चों को पढ़ना होता है वहां हाथों में भीख मांगने के लिए बुला लिया जाता है या कहीं होटलों वगैरह पे काम करवाया जाता है, तो उसके लिए। HDFC बैंक द्वारा मुहैया बंद रखो अभियान राजस्थान के किस जिले में लॉन्च किया गया है? HDFC द्वारा जोधपुर में। और प्रदेश में बालिकाओं को पुलिस की कार्यप्रणाली समझाने के लिए मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान की शुरुआत किस जिले में की गई है? तो मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान है वो डूंगरपुर से। तो ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आने वाले हैं, ध्यान रखना। राजस्थान में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल किस जिले में शुरू किया गया है? राजस्थान में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल किस जिले में शुरू किया गया है? करौली जिले के अंदर। और राजस्थान के किस जिले द्वारा पोषण स्वराज अभियान की शुरुआत की गई है? तो पोषण स्वराज अभियान की शुरुआत बांसवाड़ा जिला। प्रदेश में किस जिले में किसानों को जागरूक करने के लिए माटी परियोजना संचालित की जा रही है? माटी मिट्टी को बचाने के लिए परियोजना बीकानेर जिले के अंदर। तो ये थे 34%। और एक आपको और खुशखबरी दे देता हूं, जो सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी हैं, सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी हैं, उनके लिए फर्स्ट पेपर के लिए कुल 18 टेस्टों का हमने शेड्यूल बनाया है और यह शेड्यूल आपको टेलीग्राम पे आज डाल दिया जाएगा। फीस हमारी 399 रुपये रहेगी और इस नंबर पे कोई भी है आप संपर्क कर सकते हैं। पहले व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, उसके बाद में अगर आपका रिप्लाई नहीं आता तो कीजिए। टेस्ट शेड्यूल टेलीग्राम वगैरह पे आज डाल दिया जाएगा। 1 अक्टूबर से आपका टेस्ट है। बढ़िया शेड्यूल टेस्ट 15 और 3 मेगा टेस्ट होंगे। तो नानक क्लासेज ऐप के ऊपर सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती जो दिसंबर के अंदर एग्जाम होगा उसके लिए आपको प्लेटफॉर्म, क्योंकि आप तैयारी खूब कर रहे हो, बहुत शानदार तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा, कितना याद है, उसको परखने के लिए आपको टेस्ट सीरीज जरूरी है। और ये ध्यान रखना, टेस्ट सीरीज ही आपसे सेल्फ स्टडी करो, लेकिन आपने क्या पढ़ा वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको पता लग पाएगा कि किस टॉपिक में कौन से प्रश्न बनते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं और हमारी तैयारी कितनी है। ये आपके लिए जरूरी है। और हमारी बुक बाजार में है नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स की रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सब एग्जामों की दृष्टि से जहां जहां राजस्थान करंट अफेयर्स आता है सबके काम की है। तो आप निरंतर ध्यान करें। और रीट लेवल फर्स्ट के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, कल उसका चौथा टेस्ट होगा। राजस्थान जी के हमारे सवाल ये आपको लगातार क्लास मिल रही है। और फर्स्ट ग्रेड के लिए करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से पढ़े, अध्ययन करें, सफलता आपको एक दिन जरूर मिलेगी। बस निरंतर चलते रहना, चाहे आप करो सेल्फ स्टडी, कोई जरूरी नहीं है इधर उधर आपको भटकने की, लेकिन आप टेस्ट सीरीज जरूर करो ताकि आपकी तैयारी को पता लगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।